गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है आपकी 2.2। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 6 है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस कितना x स्क्वायर के। तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि हम ये वाली आइडेंटिटी ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसकी जगह किसकी जगह? इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए tan 1/2 साइन क्या रख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x प्लस की जगह प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम इसकी जगह इस वाले की जगह हम किसको रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं। यहाँ पर कितना है? y है और यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स क्या y। दोनों में से 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट ले लिया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इजिकल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को आइडेंटिटी बताई दी है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस tan से tan इनवर्स कट जाएगा। इस tan से क्या होगा? tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आंसर। इसी तरीके से आपको क्या करना है? 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी तरीके से अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 14 क्वेश्चंस। कौन सा? 14। रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करने के लिए क्या दे रखा है? यहाँ पर साइन है, इधर जाएगा किसमें? राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे साइन की टेबल में जो 1 है वो कितने डिग्री का मान होता है? किसका? साइन का।
जो वन का साइन के टेबल में कितनी का मान होता है, साइन वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2, यानी कितनी 90 डिग्री। कितनी होती है 90 डिग्री। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू 1 की जगह कितनी रख दी हमने साइन में से, साइन पाई/2 यानी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 90 की जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रेडियन मान यूज करेंगे, ना कि डिग्री मान। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया पाई/2। ठीक, यहां पर हमने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, ये आपको बताया था। इसी आइडेंटिटी से यानी इसी से हम क्या करेंगे, यहां पर इस कॉस को इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, इस cos इनवर्स x को हम यहां पर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। अब ये देखिए इस वाली आइडेंटिटी से हमने क्या कर ली, साइन x की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन x की वैल्यू कितनी है पाई/2 माइनस cos x। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन x। दोनों वैल्यू कट जाएंगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। x का मान निकल आया, बात क्लियर है। किसका मान निकल आया आपका, x का। इसी तरीके से आपने जो पिछले भी क्वेश्चन देखे होंगे वो सभी किस पे थे, आइडेंटिटी बेस्ड थे। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, 14 हो गया। 14 के बाद में हम आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चंस के बाद में मैं आपको क्या करा देता हूँ, एक 16 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा। ठीक, थोड़ा सा हम आपको ध्यान रखिएगा, जो 16 से लेके 18 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के प्रत्येक व्यंजक का मान निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। इतनी बात क्लियर है, कितना है 2π/3। क्लियर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइन का जो रेंज होती है, क्या होती है, रेंज यानी परिसार। जो साइन का जो मान होता है किसका, साइन इनवर्स का, कितना होता है, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2। इतनी बात समझ में आ गई। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे इस व्यंजक को, तो इस व्यंजक के जो मान निकल के आएंगे वो किसके बीच के आएंगे, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 के बीच के मान क्या होंगे, निकल के आने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको इस ये कितना है साइन 2π/3, इस साइन 2π/3 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लीजिए। इसको क्या करना है, तोड़ना है। देखिए ये लिख दिया मैंने इसको पाई माइनस के π/3 लिख सकते हैं इसको 2π/3 को।
इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हम पाई में से घटाएं या पाई बाई 2 में से घटाएं या किसी में से भी हम घटाएं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाए 2 पाई अपॉन 3 आ गई। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 पाई। इसको पाई में से तोड़ दिया है क्योंकि जो हमारा जो साइन 80 माइनस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये छोटे से छोटा, इसको क्या है छोटे से छोटा करना है, तोड़ना है ठीक 2 पाई को। तो अब ये कितना हो जाएगा, आप लोगों ने बताया, आप लोगों को बताया था साइन 180 माइनस थीटा तो कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, बताइए। साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले आपको एक क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर इसका क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा, यानी ये प्लस का हो गया। और साइन में जो और 180 में ये चेंज नहीं होता, साइन का कॉस नहीं होगा, तो क्या रहेगा साइन का साइन, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया साइन और थीटा की जगह थीटा। तो क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 80 माइनस थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा, या हम ये कह सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा इजिकल टू कितना हो गया साइन थीटा, कितना हो गया साइन थीटा। तो देखो ये क्या है यहाँ पर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है पाई बाई 3, तो अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे साइन की टेबल में पाई बाई 3 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 3 यानी साइन पाई यानी कितना हो गया, अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें साइन पाई बाई 3 को, यानी पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 से, ठीक है, पाई की जगह क्या रख दिया हमने 180 अपॉन 3, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताएं। अगर आपको मान में निकालना है तो मान में निकाल लीजिए, नहीं तो हमारा तो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, यानी व्यंजक मान निकालने हैं। तो यहाँ से इसको ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3। अगर हमको इसको डिग्री में निकालना होता तो हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में भी निकाल लेते, तो डिग्री कितनी निकल के आती 60 डिग्री। बात आएगी समझ में। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स में, तो यहाँ पर हम डिग्री में नहीं, किसमें मान किसमें निकालते हैं, रेडियन में निकालते हैं। इस वजह से हमने इसको डिग्री में चेंज नहीं किया है। बात क्लियर है, हमने इसको क्या है डिग्री में चेंज नहीं किया है। किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, अपने व्यंजक की वैल्यू सॉल्व कर ली, ठीक है। इसी तरीके से आपका 16 और 17 क्वेश्चन सॉल्व होगा, कर लेंगे आप लोग। बात क्लियर है, ठीक। अब आपके 19 के बाद क्या है, 19 में क्या 19 से पहले आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को थोड़ा देखने में आएगा। 18 सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है 10 साइन 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये है, इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। तो आप कैसे मान निकालेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम इससे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉट है। अगर हम इसको भी साइन को भी क्या करें 10 में कन्वर्ट कर लें, 10 इनवर्स में, इसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अगर हमारे दोनों पार्ट अगर 10 इनवर्स में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें क्या होगा, 10 इनवर्स का फॉर्मूला लग के ये 10 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इसी तरीके से दोनों मान किसमें है, अलग अलग में। बाहर वाला कंडीशन देखेंगे, बाहर किसका है, 10 का। तो इस साइन इनवर्स के मान को 10 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अब कन्वर्ट कैसा कर सकते हैं, कन्वर्ट करने में आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी पाइथागोरस से, हम क्या करते हैं, मान चेंज कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो हमको इसका मान किस में निकालना है, 10 में निकालना है। तो इसको मान निकालने से पहले आप ये देखिए 10 में मान कैसे निकलेंगे। साइन क्या होता है, लाल बटा कक्का, कितना होता है, लाल बटा कक्का। ये क्या है, पाइथागोरस का है। साइन पहला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन की टेबल में ये कितने की होती है, लंब बटा कर्ण की। तो यानी यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास लंब यानी एल और के। एल की वैल्यू कितनी हो गई, लंब की वैल्यू 3 हो गई, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी, आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी, आधार यानी ए आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए थीटा, तो 3/5 कितना हो गया, साइन थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू को क्या करने हैं, हमको 10 में कन्वर्ट करने हैं। इसको साइन थीटा का मान कितना है, 3/5 साइन थीटा यानी कितना होता है, लाल बटे कक्का। तो यानी ये लंब की वैल्यू और ये कर्ण की वैल्यू। बात क्लियर है। इस तरीके से हमसे यहाँ से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार पता नहीं, प्लस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, आधार का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इस 9 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाए तो बचे 16। और इस स्क्वायर को हटाएंगे, ये अंडर रूट में आ जाएगी। और आधार यानी आधार को मैं ये से भी नोट कर सकता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आधार की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4। अब इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, किसको, इसको। तो 10 में इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 थीटा में 10 क्या होगी इसकी, लंब बटे कर्ण। कितना होता है 10, लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। यानी लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया 4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल आया, 10 इनवर्स 3/4। तो 10 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हमें इस कॉर्ड को भी कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को पता है कॉर्ड का अपोजिट कितना होता है, 10 होता है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, इस मान को क्या कर दें, अपोजिट कर दें, तो क्या होगा, 10 इनवर्स का मान निकल आएगा। तो 10 इनवर्स का मान निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, 10 साइन का, इसका मान हमने कितना निकाल लिया, 10 इनवर्स 3/4 प्लस ये सब कुछ दिखाना है, ठीक। फिर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 को इसमें लिख देंगे 10 इनवर्स, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। आप इस अंश को हर और हर को हर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का मान निकल आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, क्या करेंगे, 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी x प्लस वाई। x और y की जगह यहाँ पर रखेंगे 3/x की जगह रखेंगे 3/4 और y की जगह रखेंगे 2/3। इसी तरीके से 1 माइनस 3/4 गुणा 2/3।
इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 का 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 3 से ये 3 कट गया, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1/2। आठ को 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, 8 और 9 हो जाएंगे 17/12। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1/2। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा 17 के पास, 10 से ये 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17 × 2, 12 × 1, 2 से ये कट गया 6 बार, आंसर कितना हो गया इसका 17/6। कितना हो गया 17/6। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपके 16 से 18 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके क्या है 19, जैसे हमने 16वां क्वेश्चन किया है उसी तरीके से 19 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 19, 20 और 21 ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सॉल्व करिएगा, नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।